स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है कि आपका सैम्पल पेपर जो सीबीएसई का है इस साल का सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल हो चुका है और 2-3 दिन पहले आ चुका था। कई सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था इसके ऊपर कि आप सैम्पल पेपर सॉल्व करवाओ। तो देखिए, सैम्पल पेपर सॉल्व मैं करा दूंगा। उसकी पहले से ही आपको मार्किंग स्कीम भी अवेलेबल है, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पहले आप ये समझ लो कि सैम्पल पेपर जो आपका आया है उसके अनुसार जो आपका जो 2021 में आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो उसमें चेंज क्या हुआ है, ये आपके लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से आपको पता लगेगा कि आपके लिए ये सही चीज़ है या गलत है। आपको इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूर है, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा और ध्यान से देखना और इस चीज़ को समझने का प्रयास करना। तो चलिए, सबसे पहले हम सैम्पल पेपर को देखते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है और 3 घंटे का आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, समय मिलेगा, ठीक है। ये नॉर्मल है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ऐसे ही चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ से समझिए, सभी क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी हैं। टोटल आपके 32 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर के अंदर और ये आपके लिए कंपलसरी क्वेश्चन है, यानी कि करने हैं आपको सारे। सेक्शन को देखें तो आपका जो पेपर है वो आपको 6 सेक्शन में डिवाइड मिलेगा, ए से लेके एफ तक, और इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं। शुरू के 16 क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। 17वां और 18वां आपके 2 पैसेज होंगे, उसके अंदर 4-4 क्वेश्चन होंगे, वो भी एमसीक्यू बेस्ड कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाते हो सेक्शन सी की तरफ तो आपको 19 से लेके 22 तक, यानी 19, 20, 21, 22 4 क्वेश्चन आपको 2 नंबर के मिलने वाले हैं। और ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप कह लो एक तरह से, क्योंकि 40 वर्ड से ज़्यादा आपको इसका आंसर नहीं देना है। इसके बाद अगर हम सेक्शन डी की तरफ जाते हैं तो आपको 23 से लेके 27 तक जो क्वेश्चन मिलेंगे, 23, 24, 25, 26, 27 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, 4 मार्क्स के मिलेंगे, जिसका आपको 100 वर्ड से ज़्यादा आंसर नहीं देना है, यानी 100 शब्दों से ज़्यादा में आपको आंसर नहीं देना है। 28वां 29वां अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक कार्टून मिलेगा और एक मैप मिलेगा, दोनों ही 5-5 नंबर के हैं, ठीक है। ये आपका सेक्शन ई है। इसके बाद जो लास्ट सेक्शन होगा सेक्शन एफ, उसमें 30 से लेके 32 तक, 30, 31, 32 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं 6 नंबर के, जिसका आंसर आपको 150 शब्दों से ज़्यादा नहीं देना, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये सिंपल है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि आखिर क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से देखिए। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। टोटल क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो 32 होगी, और सेक्शन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो 6 सेक्शन में आपको आपका क्वेश्चन पेपर बटा हुआ मिलेगा। सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई, एफ। मैं आपको सारे के सारे सेक्शन जो है एक एक करके समझाता हूं, ध्यान से इस फॉर्मेट को समझो और क्या बदलाव हुआ है इसको समझो। फिर अगला वीडियो जो लेकर आऊंगा उसमें मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर है, आप उसे थोड़ा देखना और समझना, ठीक है। तो यहां देख लेते हैं सबसे पहले सेक्शन ए को। सेक्शन ए में अगर हम बात करें तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, पहले क्वेश्चन नंबर से लेके 16 क्वेश्चन नंबर तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके सेक्शन ए में है, और सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन कितने के हैं, 1 मार्क्स के हैं। तो अगर 16 क्वेश्चन है टोटल और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आपका टोटल 16 मार्क्स का हो गया यहाँ पे। पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसके 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको उसको पढ़ना होगा और उसमें से सही आंसर चुनना होगा, और वो आंसर आपको वहां पे दर्शाना होगा, लिखना होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन ए है, आप यहाँ पे बिल्कुल आसान है, समझ जाओगे अच्छे से। सेक्शन बी देखिए क्या है। सेक्शन बी में आपके 2 पैसेज है, ठीक है, 2 पैसेज है, यानी पैसेज 1 और पैसेज 2, 2 पैसेज आपको दे दिए, और हर पैसेज में से आपके क्वेश्चन है, और एक पैसेज में कितने क्वेश्चन है, आपके 4 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कितने नंबर के आपको पता हो, ये एक एक नंबर का क्वेश्चन है, यानी 4 क्वेश्चन है, और इधर से 4 क्वेश्चन है तो 4 नंबर का यहां से हो जाएगा। पैसेज 2 में भी 4 क्वेश्चन होंगे, वो भी एक एक नंबर के हैं सारे, तो वो 4 नंबर वहां से हो जाएंगे। टोटल आपका 8 नंबर का हो जाएगा सेक्शन बी। लेकिन यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे चेंज है। चेंज यहाँ पे क्या है, पहले जो आपके अगर मान लो पैसेज होते थे तो उसमें क्वेश्चन लिखे होते थे, आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन दिए होते थे, उसके आंसर आपको लिखने होते थे, यानी वो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आप समझो पहले जो होते थे। पर यहां पे जो फॉर्मेट चेंज है उसमें क्या है कि आपको जो पैसेज में से जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन कर दिए, यानी कि पैसेज में के अनुसार ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसके आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, और उन ऑप्शन में से आपको आंसर अपना जो भी आपको सही लगता है वो आपको बताना होगा। तो ये चेंज है, एक तरह से देखा जाए तो सही है।
क्योंकि आपके सामने ऑप्शन पहले से हैं। चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो ऑप्शन देख के ही आप समझ जाओगे, पैसेज को देख के ही आप समझ जाओगे कि कौन से आंसर पे क्लिक करना है, कौन सा आंसर आपका सही हो सकता है वहां पे, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो सेक्शन बी आप यहाँ पे देख सकते हो 8 नंबर का हो जाएगा, सेक्शन सी आपका 16 नंबर का हो गया था। इस तरीके से आप समझते हुए चलो, सेक्शन बी हो गया, ठीक है। सेक्शन सी पे चलते हैं, तीसरे सेक्शन पे। यहां पे क्या है आपके, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप समझ लो, क्योंकि 40 शब्दों से ज्यादा इसका आंसर देना नहीं है आपको। और पहले क्या होता था, 1 मार्क्स में भी लिखने वाले क्वेश्चन आते थे। अगर आप प्रीवियस ईयर में जाके देखते हो क्वेश्चन पेपर को, तो पिछले 2-3-4 साल में जाओगे तो 1 मार्क्स के भी आपके लिखने वाले आते थे, वहां पे एमसीक्यू नहीं होते थे, 2 मार्क्स के भी लिखने के ही होते थे। पर अब 1 मार्क्स में आपके सारे ऑब्जेक्टिव कर दिया। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर को देखा हो, मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसके बाद, वीडियो के बाद, ठीक है। तो अब जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके 19 से लेकर 22 तक, यानी 19, 20, 21, 22, ये जो 4 क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पे, ये 4 टोटल क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, यानी टोटल आपका 8 नंबर का सेक्शन सी बन जाएगा। सेक्शन सी जो है आपका 19 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन है इसमें, और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है, और 40 वर्ड से आपको ज्यादा का आंसर यहाँ पे नहीं लिखना है। डी सेक्शन में आओ तो क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक के आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, लगभग 5 क्वेश्चन, ठीक है। 23, 24, यहाँ पे 25, 26, 27, ये जो आपके 5 क्वेश्चन है ये 4 नंबर के हैं, यानी 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 4 नंबर के। टोटल आपका बन जाता है यहाँ पे 20 नंबर का। और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर होगा वो 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होगा। ये आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप जो सैंपल पेपर जो सॉल्व करने बैठते हो तो उसको आपको इसके अनुसार ही करना है, कि जो जैसे आपको पता है कि 4 नंबर का है तो आपको 100 से ज्यादा वर्ड नहीं लिखने हैं। कहीं आप ऐसा ना कर दो कि 2 नंबर वाले में आप 100 वर्ड लिख रहे हो या ज्यादा लिख रहे हो, तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, मार्क्स आपको फालतू नहीं मिलने वाले। अगर आप सोचोगे बड़ा लिख दोगे आंसर ज्यादा मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है। सेक्शन डी आपको समझ में आ गया। सेक्शन ई देखिए, ये मैप और कार्टून तो पहले भी होता था, तो मैप और कार्टून से आपका सेक्शन ई में मिलेगा, और 2 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, एक तो मैप का क्वेश्चन आपको मिल जाता है और एक कार्टून का क्वेश्चन आपको मिल जाता है, ठीक है। कितने नंबर का है, 5 नंबर के आपके क्वेश्चन है, तो ये 5 और 5 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये 5 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ पे 10 मार्क्स आपके सेक्शन ई में बना देंगे। तो अब लास्ट सेक्शन देख लो आप, सेक्शन एफ, 30, 31, 32, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे, 30, 31, 32 3 क्वेश्चन है और 6 नंबर के हैं, तो 18 मार्क्स बन रहे हैं। और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। ऑप्शन कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, कैसे कैसे मिलेंगे, वो भी आपको बताया हुआ है। तो यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया कि आपका टोटल पेपर जो है वो 80 मार्क्स का है। समय आपको 3 आवर का मिलेगा। ऑल क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी हैं आपके, ठीक है। 32 टोटल क्वेश्चन आएंगे। और कैसे कैसे आएंगे आप यहाँ पे एक बार टेबल देख लो, यानी कि जो आपका सेक्शन ए है जिसमें 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये एमसीक्यू बेस्ड होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो टोटल 16 क्वेश्चन आपके 16 नंबर बना देंगे। आपको यहाँ पे समझ में आ गया। सेक्शन बी में जाते हैं तो यहाँ पे आपका आएगा पैसेज। आपने देखा था पैसेज में आपसे क्या पूछे हुए थे, पैसेज में आपसे 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन पूछे इस बार, और टोटल 8 क्वेश्चन है। तो अगर टोटल 8 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो आपके 8 नंबर यहाँ सेक्शन बी से बन रहे हैं। सेक्शन सी में आते हैं तो 8 नंबर का आप देख रहे हो यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन है, तो 2 चौक 8 आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। ऐसे ही डी सेक्शन में आते हो तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जो कि टोटल 5 होंगे, तो आपके 20 नंबर यहाँ से बन रहे हैं। सेक्शन ई में आते हो तो 2 क्वेश्चन मिलते हैं, एक मैप का क्वेश्चन मिलेगा 5 नंबर का और एक कार्टून का क्वेश्चन मिलेगा 5 नंबर का, यानी 1+1, तो ये जो हो जाएगा ये आपका 10 नंबर बना देता है यहाँ पे। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है लास्ट में वो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 6 नंबर के 3 क्वेश्चन, और वो आपके 18 नंबर बना देते हैं। इस तरीके से आपका टोटल 80 मार्क्स का पेपर हो जाता है। ये आपको समझ में आया। अब क्या करना है हमें, इस नए फॉर्मेट को समझ लिया आपने, तो ठीक है। इसके बाद आप देखो, आप नए चैप्टर के अनुसार आपके जो सीबीएसई का रिवाइज सिलेबस है, सारे चैप्टर की वीडियो करा रखी है आपको। डिस्क्रिप्शन में ओल्ड और न्यू सारी वीडियो दे दूंगा, और फ्री नोट्स जो है सारे चैप्टर वाइज बना दिए हैं, वो भी आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा, एक बार हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। अभी तो हमने ये सारा फॉर्मेट समझ लिया। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, यानी आपका जो सैंपल पेपर है डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे ये वही फॉर्मेट है जो अभी हमने पढ़ा है सब कुछ। अब देखते हैं सेक्शन ए, देखो आप ध्यान से, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 1 मार्क्स के, तो यहाँ पे आपको क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है सारे क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, यानी कि आप इन 4 में से आपको जो सही लगता है आप वो आंसर दे सकते हो यहाँ पे सोच समझ के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, आपको जो क्वेश्चन नंबर 15वां है, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन भी मिल गया 1 मार्क्स वाले में भी
कि चलिए आपको मान लो टोटल देखिए एक क्वेश्चन टोटल 16 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आपको मिलेंगे टोटल क्वेश्चन कितने 17 में से 16 क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको ये आता है तो इसमें से सही है, नहीं आता तो आप इसमें से कोई कर सकते हो इस तरीके से। फिर 16वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं आपके, एमसीक्यू हैं। सेक्शन ए आपका हो गया। सेक्शन बी आप एक बार देखोगे तो पैसेज है यहाँ पे, और पैसेज में देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है कि 1111 यानी एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। यहाँ पे आपको एक पैसेज दे दिया और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कि मार्शल प्लान से रिलेटेड पूछ लिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने आंसर देख के दे सकते हो। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे भी एमसीक्यू कर दिए हैं। और इसके बाद 18वां क्वेश्चन में ही आपका दूसरा पैसेज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें भी आपसे क्वेश्चन नंबर जो पूछे हुए हैं सारे वो एमसीक्यू की तरह ही पूछे हैं। सेक्शन सी में आते हैं तो यहाँ पे आपको 2 नंबर के क्वेश्चन मिल रहे हैं, टोटल 4 क्वेश्चन, और आपको एक तरह से शॉर्ट क्वेश्चन ही आपके लिए। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे ध्यान से, तो आपको एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ऑप्शन भी मिल रहा है, यानी 4 की जगह टोटल अगर ध्यान से देखें तो आपको 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं और उसमें से आपको कोई 4 करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको केवल एक क्वेश्चन में ऑप्शन मिला है। इसके बाद सेक्शन डी की तरफ जाओ तो सेक्शन डी में देखो आप, यहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको करने हैं 5 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो एक क्वेश्चन 25 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको ऑप्शन मिला हुआ है। 26 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें आपको ऑप्शन मिला हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं। सेक्शन ई में आओगे तो आपको वही कार्टून और मैप मिलने वाला है, 5-5 नंबर का आप कार्टून और मैप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम आते हैं सेक्शन एफ पे, यानी कि जो लास्ट सेक्शन है आपका, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखो सभी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपका ये जो नया क्वेश्चन पेपर है या सैम्पल पेपर है आपको बना के दिया गया है, और ऐसे ही फॉर्मेट में आपका जो फाइनल का एग्जाम होगा वो होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, A to Z आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें सैम्पल पेपर को, इसी सैम्पल पेपर को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।